जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और इस 20 प्रश्न को हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि मेरे कम से कम 50 प्लस प्रश्न इसमें तैयार हो जाएं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म या राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। 26 नवंबर 1950 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। ये आपका 26 नवंबर 1950 में उद्घाटन किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSIR वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान मंत्रालय के तहत काम करता है। और यहाँ पे आपका एनएमएल में एनएमएल में भारत की सबसे बड़ी रेंगने के प्रशिक्षण की सुविधा है, और यह एशिया में सबसे बड़ी है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ की सामग्री मूल्यांकन और वर्णन सुविधाओं की तुलना विश्व में सबसे बेहतर होती है। तो इसीलिए हमारा ये जो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंडी धाम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंडी धाम या झारखंड धाम, तो ये आपका किस जिले में है? ऑप्शन है हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह और रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गिरिडीह राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड धाम को हम लोग झारखंडी धाम के भी नाम से जानते हैं, और यह भगवान शिव मंदिर है। ठीक है, यह झारखंड के गिरिडीह जिले में आपका धनवार एक जगह है, धनवार धनवार के पास स्थित है, और ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? झारखंडी धाम का विशेषता क्या है? इसकी विशेषता जो है आपका, इसमें जो मंदिर जो बना है, इस मंदिर में छत ही नहीं है। ठीक है, तो इस इमारत में छत नहीं है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जो है आपका वर्ष 1967 में झारखंड धाम गिरिडीह में संस्कृत हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जो आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तोपचांची झील से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो तोपचांची झील या फिर तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जिला का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा बोकारो, धनबाद, अपार बोकारो, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा धनबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगर धनबाद में पर्यटन का बात करें, तो यहाँ का मुख्य पर्यटन क्या क्या है जी आपका? यहाँ का मुख्य पर्यटन है आपका, जैसे आपका हो गया मैथन डैम। ठीक है, मैथन डैम, पंचेत, उसके बाद आता है तोपचाची झील या डैम। ये उसके बाद आता है आपका तेतुलिया, गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला, झरियागढ़ का महल। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहीदों का नगर। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या है? हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह और रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रांची। शहीदों का नगर हम लोग रांची को बोलते हैं, और रांची को हम लोग झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये झारखंड का शिमला हम लोग झारखंड का शिमला हम लोग किसको बोलते हैं? रांची को। और मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? मंदिरों का शहर जो है किससे बोलते हैं हम लोग? मंदिरों का शहर हम लोग क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर आपका देवघर। उसके बाद आपका आता है मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव किसे बोलते हैं? मंदिरों का गांव आपको मलुटी, दुमका याद रखिएगा। मलुटी जो किस जिला में है? दुमका। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? ठीक है, संथाल विद्रोह जो था उसका दमन किसने किया था? ऑप्शन है मेजर लॉयड, मेजर बारो, अलेक्जेंडर थॉमसन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेजर लॉयड राइट आंसर हो जाएगा। मेजर बारो जो थे वो आपका संथालों के साथ युद्ध कर किए थे, और ये हारे गए थे। अलेक्जेंडर और थॉमसन ये जो है आपका सहयोगी थे, जो दमनकर्ता में अहम भूमिका निभाए थे। और अगर संथाल विद्रोह का बात करें, तो ये आपका 1855 ईस्वी में लड़ा गया था, 1855 से 56। ठीक है, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो आपका सिद्धू और कान्हू। ठीक है, दोनों भाई थे सिद्धू कान्हू, जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। और इस विद्रोह में 30 जून 1800, याद रखिएगा ये चीज़, 30 जून 1855 को
भनाडी, ठीक है। जगह का नाम है भनाडी। भनाडी गांव में लगभग 400 गांव के 6000 से अधिक आदिवासी की एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज, ठीक है, अपना देश अपना राज का नारा दिया था, ठीक है। अपना देश अपना राज का ये नारा दिए थे। और इस सभा में, ठीक है, ये जो सभा ये जो सभा किया गया था, जिसमें आपका सिद्धू को राजा का नेतृत्व मिला था, कान्हू को मंत्री का, चांद को प्रशासक का और भैरव का सेनापति। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो थे, ये चारों भाई थे, जो ये चार पद आपको मिले थे। और इसमें एक चीज़ है, 30 जून, 30 जून को हम लोग हूल दिवस भी मनाते हैं, इसीलिए, क्योंकि 30 जून 1855 को ये लोग सभा किए थे, तो उसी दिन की याद में हम लोग 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित हुआ है, ठीक है। पतरातु का जो थर्मल पावर प्लांट है, पतरातु थर्मल पावर प्लांट जो हम लोग किस देश की सहायता से हम लोग ये स्थापित किए हैं, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रूस, ठीक है, जो उस समय यूएसएसआर था। और जो हम लोग इसको जो स्थापित किए थे उस समय था आपका 1973 में इसका स्थापित किया गया है। और यह भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की देन है, ठीक है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हम लोग इसको बनाए थे। और ये जो है आपका थर्मल पावर प्लांट, ये आपका कौन सा जिला में आता है, तो रामगढ़, याद रखिएगा, रामगढ़ जिला में आता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के प्रथम बार चुनाव में भाग लेते किस प्रथम बार किस समय लिया था, किस वर्ष में। ऑप्शन है 1952, 1957, 1962, 1950। तो 1950 में तो आपका झारखंड पार्टी गठन हुआ था, ठीक है, गठन हुआ था 1950 में। और 1952 का बात करें तो 1952 में पहले बार आपका एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिए थे, जिसमें इन लोग 33 सीट इन लोग को मिला था, 33 सीटों में जीत हुए थे। और अगर 1957 का बात करें तो उस समय ये लोग 32 सीट जीते थे, और 62 में ये लोगों को 20 सीट मिला था। चलिए, और इसमें जो है आपका ये झारखंड पार्टी का जो है ये विलय कब हुआ था, तो ये आपका 20 जून 1963 में विलय हो गया था। 20 जून 1963 में आपका कांग्रेस के साथ इसका विलय हो गया था। तो उस समय आपका बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे, ठीक है। इसी के पहल में क्या हो गया था, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। मसालों की खेती झारखंड के किस जिला में ज़्यादा की जाती है। ऑप्शन है पलामू, चतरा, हजारीबाग और दुमका। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पलामू, ठीक है। पलामू में मसालों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। पलामू की अगर बात करें तो यहाँ शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान है, ठीक है। और पलामू में आपका, और अगर बात करें जनजाति की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला कम है, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या। और सर्वाधिक प्रखंड आपका यहीं पलामू में है, जो है कि 21, ठीक है। और आपका पलामू में आपका जैसे डाल्टनगंज, डाल्टनगंज जो है आपका पुराना नाम है, अभी मेदिनीनगर है, तो मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है, जो कि आपका एडवर्ड चीतेल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूडू कोठारी के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन है बुलू मंडल, प्यारा केरकेटा, मन मसीह मुंडू, केवल सोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मन मसीह मुंडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका मुंडारी टोडो कोठारी के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झंझान या मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। विवाह, जन्म, कर्म या सरहुल। तो यह आपका ऑप्शन बी, जन्म के समय इस गीत को गाया जाता है, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ ही अगर आप कजली का बात करें तो कजली के बारे में पूछा जाता है हमसे। कजली ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद है आपका औंधी,
हिंदी भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो ये आपका विवाह हो जाएगा, विवाह के समय गाना गाया जाने वाला लोकगीत। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है, जतरा नृत्य। ऑप्शन है आपका मुंडा, हो, संथाल और उरांव। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव राइट आंसर हो जाएगा। यह सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के डांस करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ करके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और ये जो है आपका गोला, ठीक है, गोला बना करके नृत्य करते हैं या अर्धगोला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरहुल पर्व हिंदी माह के किस महीने में मनाया जाता है? सरहुल पर्व हिंदी माह के कौन सा महीने में मनाया जाता है? सावन, भादो, माघ या चैत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चैत माह में इसको मनाया जाता है। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाने वाला यह पर्व है सरहुल पर्व। ठीक है, और सरहुल पर्व को और अलग अलग किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सरहुल पर्व को और किस किस नाम से जानते हैं? उरांव लोग इनको क्या बोलते हैं, इस पर्व को उरांव लोग क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं। उरांव लोग इसको खद्दी बोलते हैं। उसके बाद संथाल, संथाल जो है इनको क्या बोलते हैं? बाप परब। ठीक है, और जकोर, ये आपका खड़ियार लोग बोलते हैं। खड़ियार लोग इसी पर्व को जकोर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस जिला में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? तो हिजला मेला जो है आपका किस जिला में किया जाता है? रांची, दुमका, देवघर या पाकुड़? तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन बी, दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत सालों से यहाँ पे इसको मनाया जाता है। आयोजन तिथि जो है आपका बसंत ऋतु में इसको मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी महीना का बात करें तो ये आपका फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला पर्व है। हिजला शब्द जो है आपका हिजला लोपाइट, ठीक है, हिजलोपाइट, हिजलोपाइट जो है आपका एक खनिज पदार्थ है जो आपका संथाल परगना की पहाड़ियों में बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है आपका 1 सप्ताह का मेला का आयोजन किया जाता है। और यह मेला जो है आपका किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो मयूराक्षी। पूछा जाता है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे मनाया जाता है या आयोजित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, जपला, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो जपला जो है आपका किससे संबंधित है? कोयला, लोहा, सीमेंट, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट। तो जिपला सीमेंट के बारे में आप सुने ही होंगे। तो जिपला सीमेंट जो है आपका पलामू में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, पलामू या संथाल परगना? तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। इस मिट्टी में जो है आपका चूना एवं पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस सबसे कम होता है। तो और इस मिट्टी में आपका धान और गेहूँ सबसे अच्छा उपज होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत कब की गई थी? 2012, 2013, 2014 या 2015? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन बी, 2013 में किया गया था। इसमें पहला जो है प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना था। ठीक है, और भारत में आपका ये 3 राज्य में सबसे पहला इसको स्थापित किया था। कहाँ कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र और आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3 राज्य में इसको सबसे पहला स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जेएसडीएमए का गठन किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था या किस वर्ष किया गया था? 2010, 2011, 2012, 2013? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2010। तो ये आपका 28 मई 2010 को इसका गठन किया गया था। इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किया गया है। ठीक है, तो ये 2000, ये याद रखने वाला चीज़ है। 2005 की धारा कितना में? 14(1) में इसका। ठीक है, और ये जो है इस धारा इसी धारा के तहत आपका जो है आपका राज्यपाल जो है आपका राज्य में आपका आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जेसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? झारखंड कॉल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, झारखंड कॉल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च टीम, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जेसीईआरटी का। ठीक है, जिस तरह से एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है, उसी तरह से आपका जेसीईआरटी का संस्थान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के ग्राम पंचायत का नाम बताना है। तो ऑप्शन है हाथू, मानकी, अखाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा हाथू। क्या बोलते हैं इसको? हाथू। और अगर मानकी का बात करें तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को हम लोग मानकी कहते हैं। ठीक है। और अगर अखाड़ा का बात करें तो अखाड़ा जो होता है वो हमारा हमारा सांस्कृतिक केंद्र होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? ठीक है, तो लोहरदगा में कौन सा भंडार सबसे ज़्यादा होता है? कोयला, अभ्रक, यूरेनियम या बॉक्साइट? कोयला का बात करें तो आपका झरिया धनबाद में सबसे ज़्यादा होता है। अभ्रक का बात करें तो अभ्रक जो है आपका कोडरमा, अभ्रक पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है आपका अभ्रक कोडरमा से होता है। यूरेनियम का बात करें तो यूरेनियम आपका जादूगोड़ा में आपका इसका उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और बॉक्साइट का बात करें तो आपका लोहरदगा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लोहरदगा अगर बात करें तो लोहरदगा में सिंचाई के लिए आपका नलकूप से सबसे ज़्यादा लोहरदगा में सिंचाई की जाती है, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए तो आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।